मेरे आका फरमाते हैं इसकी धूल में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। सारी बलाएं खत्म, वबाएं खत्म, बीमारियां खत्म। एक दवा है, कितनी बीमारियां हैं। एक दवा है, एक दवा है। इस शिफा खाने में हर मरीज आए लगाए है और हर बीमारी में यह असर भी दिखाए। अब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम कुरान में है, सूरे बलद आप पढ़ें 30वें पारे में। अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं, वो यसरब था। यह शहर यहां जो जाता वो बीमार हो के आ जाता। और इस शहर में बलाएं आम थी, वबाएं आम थी, लोग बीमार होते, मरते, तरह तरह के किस्म किस्म के बुखार आते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम नाज वहां रखा तो यसरब खत्म हो गया और फिर वो हमेशा के लिए मदीना हो गया। इतना ही नहीं, मदीने में मेरे आका ने कदम रखा, वो बीमारियां तो चली गई, वो वबाएं तो चली गई, बलाएं तो चली गई, लेकिन साथ में मेरे आका ने अब ये फरमाया अब ये यसरब नहीं, अब मदीना है। इसकी इज्जत ये है गुबारुल मदीनति फीही शिफाउन। मेरे आका फरमाते हैं इसकी धूल में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। उड़ती हुई धूल मदीने की अल्लाह फरमाता, रसूल पाक फरमाते हैं उसमें शिफा है। खाके शिफा कहां से लाते हो? खाके शिफा कहां से लाते हो? मदीने की ही मिट्टी है। इस मदीने की मिट्टी में शिफा आई कहां से? मिट्टी तो जमीन की है, वो कदमे नाज की बरकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां रखे जाएं। अब बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अशार में जो तमन्नाएं की हैं वो हल्की फुल्की नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है। मदीने में कदम रखा रसूल पाक ने, सारी बलाएं खत्म, वबाएं खत्म, बीमारियां खत्म। लेकिन वो जमीन अब शिफा का मरकज बन गई। जो वहां जाए, मिट्टी उठाए, अपनी जिल्द पर लगाए, सेहतयाब हो जाए। अब ये हदीस पाक में मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके ये जो कफे पा कहते हैं तलवों के नीचे वाला हिस्सा, कफ कहते हैं हथेली को, पा कहते हैं पैर को। कफे पा पैरों का जो तलवा है इतना मुकद्दस है कि रख दे तो बीमारियां खत्म, बलाएं खत्म, वबाएं चली जाए और फिर वह मरकज़े शिफा बन जाए। तो क्यों ना मैं तमन्ना करूं। बरेली के इमाम ने यूं कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। चांद जैसा जो कफे पा है आपका या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तमन्नाएं कैसी हैं। बरेली के इमाम ने तमन्ना क्या किया, या रसूल अल्लाह वो कफे पा जरा मेरे सीने पर भी रख दो ताकि सीने के अंदर मौजूद सारी वबाएं खत्म हो जाएं। और बल्कि हुजूर अगर किसी के सीने पर कफे पा रख दें उसका सीना भी मरकज़े शिफा बन जाए।
वो जिससे मुलाकात करे, इसीलिए यकीनन आला हजरत की दुआ कबूल हुई होगी। ख्वाब में कभी ना मेरे आका ने अपना कदम पाक या कफे पा सीने पर दिया होगा, इसलिए कि ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। आला हजरत ने अगर दुआ किया है, सीने मुबारका पर कदम नाज रखा होगा, तो अब जैसे मदीने से बलाएं खत्म हुई, वबाएं खत्म हुई, मदीना मरकज़े शिफा हो गया, यहां बरेली के इमाम का सीना इश्क व मोहब्बत का इमाम बन गया। जो सीने से लगा उसके अंदर भी इश्क आ गया, जो उनकी बातें किया उसके अंदर भी मोहब्बत और इश्क भर गई। ये है कदम नाज की बरकत। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा आला हजरत जो है मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह है, रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैंने आंखें मुबारका, दस्ते मुबारका, चेहरे मुबारका, कान मुबारक, आपके कदम मुबारक का जिक्र किया। एक अजीम चीज है जिसके सहाबा भी मुश्ताक थे, एक अजीम चीज है, वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक का। अल्लाह अल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये इमाम इश्क व मोहब्बत। कहां कहां मैं इनको छोड़ूं, अपनी तकरीर आगे बढ़ती नहीं, बरेली को छोड़े बगैर जहां जहां जाए सहारा लेना ही है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक़ रसूल का जज्बा क्या होता है? गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबिया उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अनस की माँ, ये कहती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए अक्सर आया करते थे। गर्मियों के दिन होते, चमड़े का बिस्तर होता, मैं बिछा कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरती ये नहीं बताया था मैं, सहाबा कहते हैं हुजूर पर जब पसीना आता तो ऐसा लगता कि चेहरे पर तारे चमक रहे हों, सब में रोशनी होती। चेहरे नाज पर जब भी पसीने के कतरात होते, तारों से ज्यादा उसमें चमक फूटती थी, और सहाबा इंतजार करते कि ये कतरा अब गिरे तब गिरे, किसके हाथ में आए किसके दामन में जाए, वो इंतजार करते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं मुझे मौका मिल जाता दोपहर के वक्त जब हुजूर आराम करते, अगर गर्मी की वजह से पेशानी से पसीने के कतरात टपकते, मैं उसको एक शीशी में जमा कर लेती थी, सबको जमा करती। सहाबा जमा करते हैं पसीने मुबारका को। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, उम्मे सुलैम को देखा, कहा ये क्या कर रही हो, क्यों जमा कर रही हो? उम्मे सुलैम कहती हैं मदीने में जब भी किसी की शादी हो हम दुल्हनों को ये लगाते हैं, दुल्हनों को ये लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊं, जिन दुल्हनों को ये खुशबू लगाई गई थी, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है उनकी 7 पुश्तों तक औलाद में खुशबू आती थी, उनकी औलाद में खुशबू आती थी। जिसने पसीने मुबारका को अपने जिस्म पर मला, वो जहां खड़ा होता था वो खुशबू सबको सुंगाई, यानी समझ में भी आती थी, एहसास में आती थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पसीने मुबारका का यह हाल है कि सहाबा कहते हैं हम एक एक कतरे के लिए तरसते थे। और इतना ही नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर वजू करके कुल्ली फरमाते, सहाबा वो कुल्ली भी नीचे गिरने नहीं देते। हालांकि मैं और आप वजू करें, हमारे जिस्म से निकला हुआ पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन रसूल पाक, ये उर्वा बिन मसूद सकवी एक कासिद बनकर के ईरान के बादशाह का ये आया, और ईरानी बादशाहों ने कहा था कि जाओ देख कर के आओ मोहम्मद ने कैसी फौज जमा की। वहां करके उस वक्त देख रहा था जब सहाबा इकराम मगरिब की नमाज के लिए दौड़े दौड़े जा रहे थे, अजान हो रही थी, हुजूर वजू कर रहे थे, सब इर्द गिर्द जमा है। वो भीड़ को हटाते हुए करीब आया, कौन? कासिद, ईरान के बादशाह का कासिद, के हो क्या रहा है मैं देखूं। सहाबा की बहुत सारी ताकत, कुव्वत, माल सब देख लिया, यहाँ भीड़ किस बात की है। देखा कि हुजूर वजू कर रहे हैं,
वजू कर रहे हैं और वो अपना पानी कुल्ली का मुंह में लेते हैं और कुल्ली करते हैं। सहाबा अपने दामन फैला लेते हैं, कोई अपना चुल्लू पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो पानी मिल जाए फौरन अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, कोई अपने पेट पर लगा लेते हैं। वो उरवा बिन मसूद सख्फी कहता है कि मैंने ये बहुत देर तक मंजर देखा, एक कतरा भी वजू का उनके गसाले का जमीन पर गिरने नहीं दिया। सहाबा ने वापस पलट करके ईरान के बादशाह से कहा, उरवा बिन मसूद सख्फी ने, है बादशाह आजम, उस मोहम्मद से और उसके दीवानों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा बहुत बड़ी फौज है, बहुत सामान जमा किया। कहा नहीं, बहुत बड़ी फौज नहीं, बहुत सामान नहीं, लेकिन ऐसे दीवाने जमा किए हैं कि मैंने कैसर और किसरा के यहां भी अदब और एहतराम नहीं देखा। कहा क्या है? कहा अरे वो दीवाने उसके कुल्ली के एक कतरे को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो कब उनके खून के कतरे को जमीन पर आने देंगे? वो अपना सब कुछ लुटा देंगे लेकिन उनके खून का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देंगे। ताकत और कुव्वत के बादशाह भी लरस जाते थे इश्क सहाबा को देख करके। होना तो यही चाहिए था आज भी। है नौजवानों, तुम्हारा जज्बा इश्क रसूल, जज्बा मोहब्बत रसूल देखकर दुनिया थर्रा जाए कि इनको न छेड़ो, कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गाजियान इस्लाम है, मौजूद हैं। जिसने गुस्ताखी की इन्होंने दुनिया नहीं देखा, उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को जिंदा के हवाले कर दिया या फांसी के हवाले कर दिया। लेकिन जब भी किसी आशिक रसूल को फांसी हुई है, वो डरा सहमा नहीं, फंदों को चूमते हुए जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो इश्क मुस्तफा में फांसी की सजा पर भी चढ़ जाए, अजीजा ने गिरामी, उसकी सजा सख्त नहीं होती। इधर फांसी का फंदा लगा होगा, सामने जमाले मुस्तफा देख रहा होगा। अहमद बिन हंबल इसके सच्चे गवाह हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से दो हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है। इसीलिए बरेली का इमाम फिर कहता है, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, मैं कहता हूं दर्द में जिसे मजा आता हो, वो दवा के चक्कर में क्यों पड़ा रहे, वो इलाज के चक्कर में क्यों पड़ा रहे। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को सहाबा इस तरह से कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर आने नहीं देते। पसीने मुबारका के कतरे अपने जिस्म पर मल लेते, खुशबू के तौर पर लगा लेते, अपनी औलाद को, अपनी दुल्हनों को लगाते। आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज की एक खुसूसियत ये भी थी, सहाबा फरमाते हैं, रात में चाहे चांद तुलू हो, चांद की रोशनी हो, दिन में चाहे सूरज की रोशनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी पाक में कभी किसी ने हुजूर पाक का साया जमीन पर पड़ते हुए नहीं देखा। साया हो भी तो कैसे, नूर का कोई साया नहीं होता, नूर का साया ना हो। ये और बात है कि हम तावील करें, लेकिन हकीकत बात ये भी है, एक आशिक रसूल ने ये कहा, हुजूर का साया क्यों नहीं, वो भी तो इंसान थे, सारे इंसानों के साए थे। अल्लाह अल्लाह, रब तबारक व तआला अपने हबीब से ये मोहब्बत का अंदाज देखें, इसलिए साया नहीं बनाया कि कभी उस साए पर किसी दूसरे का कदम ना पड़ सके, किसी दूसरे का कदम उस साए पर ना आ सके। मेरे आपके किसी के साए पर हो सकता है लोगों के कदम पड़ जाएं, मौला को ये भी गवारा नहीं कि साए मुस्तफा पर भी किसी का कदम पड़े, इसलिए मेरे मुस्तफा का साया नहीं। आपकी खुसूसियात में ये भी है, कभी पूरी जिंदगी पाक में आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया, कभी आपके सर में जू नहीं आई। वो भी कैसे, मैल कचेल से ये सब आते हैं, और नूर में ना मैल होता है ना कचेल होता है, जू कहां से आएगी।
जूं अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए आती है। कचरा जहां उसका तसव्वुर भी ना हो वहां ये चीजें नहीं। कभी आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म पाक पर मच्छर के बैठते हुए नहीं देखा और मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं। और कभी आपके करीब ना मच्छर आता ना मक्खी आती। अब ये तमाम खुसूसियात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जरा ये भी देख लें आपके लुआबे पाक का असर क्या था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको हम थूक कहें, हम और आप थूकें तो ये थूक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थूक शरीफ को हम अदब से लुआबे पाक कहते हैं। और ये आम नहीं था, बल्कि मैंने इसकी तासीर कल के मौजज़ात में भी बयान की थी। जिस खाने में ये पढ़ा वो 1500 को खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन दो जगहों पर बड़ी तासीर नजर आती है। जब हिजरत की रात थी, सिद्दीक़ अकबर गार में थे और सांप आकर के आपके पैर पर डस लिया था। वो जो दीदार के इश्तियाक में सांप चला तो गया, लेकिन जहर इतना चढ़ गया था कि रान तक पीला पना गया था। सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर हुजूर को दिखाया, कहा सांप डस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक निकाला, वहां पर लगाया। कहते हैं हज़रत अबू बकर पूरा जहर उतर गया, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस पैर में सांप काटा था कि इस पैर में काटा था। वह इस तरह से शिफायाबी मिली। एक साहब दूसरे सहाबी की बात बाद में, लेकिन खैबर के मौके पर जो किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त ऐलान किया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता। और उसी के हाथ अल्लाह ने फतह रखी। सुबह सारे सहाबा इंतजार में थे कि झंडा किसको मिले। पूरे मजमे में सन्नाटा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर कर्रार अली मुर्तजा को बुलाया। कहाँ है अली? लेकिन अली मजमे में नहीं थे, बीमार थे, आंखें आई हुई थी, लाल हो गई थी। आशुबे चश्म जिसको कहते हैं, आंखें बहना, पानी आना और लाल हो जाना, ये बीमारी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बुखार ज़दा थे, आशुबे चश्म में थे। हुजूर से कहा गया तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ उनको। वो आए, बीमारी के आलम में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक उनकी आंखों में लगाया। और फिर हजरत अली फरमाते हैं, न मेरे जिस्म में बुखार था न आंखों में सुर्खी थी। और उसी हालत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलम अपने हाथ में लिए और दुनिया ने फिर तारीख ने ये देखा है, वो फातह खैबर शिकन जो हैदर कर्रार हैं, यहूदियों का किला उन्हीं के हाथों से टूटा और हमेशा के लिए तागूती कुव्वत को उन्होंने धूल चटा करके रखा। एक बीमार अली को लुआबे मुस्तफा ताकत बख्श रहा है। सिद्दीक़ अकबर को सांप का जहर है, वहां लुआबे पाक शिफा बख्श रहा है। एक साहबी हजरत अबू दुजाना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई थी, तीर अंदर चला गया था। वो आंख की पुतली लेकर के हुजूर के पास आए। हुजूर ने वो आंख का ढेला अंदर किया, वहां भी लुआबे पाक लगाया। एक दवा है, कितनी बीमारियां हैं, एक दवा है, एक दवा है। इस शिफा खाने में हर मरीज आए लुआबे पाक लगाए और हर बीमारी में ये असर भी दिखाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआबे पाक लगाया। हजरत अबू क़तादा कहते हैं, पूरी जिंदगी भर कभी मुझे आंखों में हल्की सी भी रोशनी में कमी नहीं आई। मैं बुढ़ापे में भी वैसे ही देखता था जैसे जवानी में देखता था। लुआबे पाक की ये तासीर है। ए अजीजों, क्या क्या बयान करूं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब यहाँ मुझे उन लोगों की खबर लेनी चाहिए जो अपने आप को रसूल के बराबर समझते हैं। अरे तुम पैदा कब हुए, आज बड़े कैसे हुए, तुम्हारी जिंदगी की सीरत, तुम्हारा हुलिया सबको बताओ, लोग कराहत से भाग जाएंगे। तुम अगर किसी को पसीना सुंघाओ, बीवी छोड़कर भाग जाए, और तुम अपना लुआब थूक कहीं डालो तो खाना बेबरकत हो जाए, बल्कि मैं कहूं जो खा ले उसको जहर चढ़ जाए। और तुम कहते हो रसूल पाक उम्मती के बराबर हो सकते हैं। नादानो, हुजूर से बराबरी करने की बात करते हो तो जरा अपने जिस्म को दिखाओ। क्या तुम्हारे जिस्मों पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते? मच्छरदानी लगाते हो फिर भी घुसकर आते हैं और काटते भी हैं। और तुम जिसमें नाज़े रसूल की बराबरी की बात करते हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अज़्व को कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाया है।
तुम तो पूरे जिस्म नास की बात तो छोड़ो, मेरे आका के नाखून पाक के कटे हुए एक टुकड़े की बराबरी पूरी उम्मत नहीं कर सकती। ये तो हुजूर पाक की बात है। आओ सहाबा की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सहाबी अगर जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, और पूरी उम्मत उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी की खैरात के बराबर उम्मत की खैरात नहीं हो सकती। जब तुम सहाबी तक नहीं पहुंच सकते, रसूल पाक की बात कैसे सोच लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला, ये बातें हैं इसलिए मुझे आज कहनी पड़ रही, और कही हुई नहीं, किताबों में लिखी हुई भी। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या कभी उम्मती अमल करते करते नबी तक पहुंच सकता है? लोगों ने लिखा है, किताबों में मौजूद है, उम्मती अमल करते करते नबी के बराबर हो सकता। कैसे हो सकता है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, मिंबर पर 3 ही जीने थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर, और सिद्दीक अकबर के जमाने में दूसरे जीने पर वो खड़े होकर खुतबा देते। हजरत उमर के जमाने में पहले जीने पर खुतबा देने लगे। अब हजरत उस्मान का जमाना है, अब कहां उतरे? उतरेंगे तो खत्म हो गए। वो फिर तीसरे जीने पर चढ़ गए। कहां पर? तीसरे पर। लोगों ने बाद में खुतबा देने के बाद हजरत उस्मान से पूछा, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है? सहाबा में भी अकीदा क्या चलता था उस जमाने में? सुनो, सहाबा ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर दूसरे पर खड़े होकर खुतबा देते थे, हजरत उमर नीचे पहले वाले जीने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। अब आपके जमाने में आप फिर तीसरे पर खड़े हो गए। हजरत उस्मान ने क्या प्यारा जवाब दिया। कहते हैं अगर दूसरे पर खड़ा होता तो लोग ये सोच सकते अबू बकर की बराबरी कर रहा है, पहले पर खड़ा होता तो लोग ये कहते कि उमर की बराबरी कर रहा है। मैं वहां खड़ा हो गया जहां सहाबा का तस्वुर ही नहीं आता। सहाबा का तस्वुर ही नहीं होता कि कोई नबी की बराबरी कर सकता है, सिद्दीक की बराबरी का कोई दावा कर सकता है, उमर की बराबरी का दावा कर सकता है, लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं उनके जमाने में रसूल की बराबरी का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। हाय 1400 साल के बाद तुम बराबरी का दावा कैसे करने लग गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अज़ू पाक, बल्कि उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी भी बराबरी नहीं हो सकती। लाओ तुम्हारे दस्तरखानों को भी आग में डाल करके देखते हैं जलते हैं कि नहीं जलते हैं। बल्कि मुँह मुबारका जो हमारे पास है इसके मुतालिक भी सही असनाद ये मिलती हैं। अगर आग में रखा गया, कई मर्तबा ऐसे हालात पेश आए, आग ने मुँह मुबारक को भी नहीं जलाया है। आज भी मुँह मुबारका को आग नहीं जलाती। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगी हुई चीज की तासीर है। अरे मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जो जानवर थे उनकी अजमत बढ़ गई, उनकी अजमत बढ़ गई। हम हुजूर की सवारी एक याफूर है, खच्चर, जो मोहब्बत रसूल के कायल हैं वो याफूर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं, हजरत याफूर कहते हैं। हुजूर की ऊंटनी थी, एक का नाम अजबा है, एक का नाम कस्वा है, और मुहिब्बान रसूल हजरत कस्वा हजरत अजबा कहते हैं। आम जानवर ही तो है, लेकिन सवारी रसूलुल्लाह ने की है, इसलिए उन जानवरों का भी अदब करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उम्मत में जो काम करें वो सबके लिए दलील है। हुजूर की वफात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सवारियां थी, हजरत अबू बकर कस्वा ऊंटनी का ख्याल करते, उसके पास खाना ले जाकर रखते, उसके जिस्म को सहलाते, इसलिए कि हुजूर की वफात के गम में वो खाना छोड़ चुकी थी। उस जमाने में सहाबा उन जानवरों का भी अदब करते थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे। मुझे हैरत होती है इन जालिम सऊदियों के हरकत पर, इन्होंने खोद खोद करके निशानात मिटा दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी आसार नजर आए इनको वो सबसे पहले खत्म करना है। वो तो अल्लाह भला करे तुर्कियों का आशिकान रसूल थे, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात वो लेकर के इस्तांबुल चले गए, जिसकी वजह से आज भी वो इस्तांबुल में मेरे आका की बहुत सारे तबर्रुकात महफूज हैं। इन जालिमों के हाथ होते तो ये भी बेच खा जाते, ये कुछ नहीं रखते। ये शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूजर और दलके उवैस और चादर ज़ोहरा। इकबाल ने कहा है ये इनके पास जो कुछ भी आए सब बेच करके खाएंगे। ये हज को इन्होंने बेचा है, उम्रे को बेचा है,
सारे तबर्रुकात। मैं आपको एक बात बता दूं, मदीने तैयबा में आज भी एक किला अब भी महफूज है। एक किला, वो किसका है? एक यहूदी काब बिन अशरफ का, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। वो हुजूर की शान में गालियां देता, इज़ार आसानी करता, उसको कत्ल भी किया गया। लेकिन उसका घर आज तक बाउंड्री लगाकर रखा गया है। आज भी उसको महकमा आसार कदीमा में से रखा गया है कि ये पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस में से है, उसको रखा गया है, तारीखी चीज। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई चीज हो तो उसको तुम शिर्क और कुफ्र और हराम बिदात के फतवे लगाकर खत्म करते हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारा लिंक रसूल पाक से है या फिर इजराइल की यहूदो नसारा से है? तुम उनकी चीजों की हिफाजत कर रहे हो और मेरे आका की चीजों को खत्म करना चाहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे। घबराना नहीं मेरे अजीजों, जालिम आएंगे जाएंगे। और कुरान ने जब ये दावा किया है, अल्लाह के चिराग को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते, मुंह के फूंक से किसको? अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। और अल्लाह फरमाता, अल्लाह अपने चिराग को क़यामत तक मुकम्मल करके रहेगा, वो नूर मुकम्मल होकर रहेगा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम चाहे जिस कदर भी हमले कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका मुहाफिज है, उनका हामी है।